हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम देखने वाले हैं पाइथन कमेंट्स। ठीक है, अब कमेंट्स क्या होता है। अब हम लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं उसमें देखा होगा आप कमेंट्स करते रहते हैं हम। ठीक है, उसी टाइप से प्रोग्रामिंग में भी हम कमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, ये जो कमेंट्स होता है, ठीक है, कमेंट को जो हमारा कंपाइलर या इंटरप्रिटर रीड नहीं करता है, वो सिर्फ क्यों लिखते हैं हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूजर के लिए, ताकि हमारा जो कोड हो रीडेबल हो। ठीक है, जैसे सपोज मैंने एक प्रोग्राम बनाया, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यदि मैंने कोई प्रोग्राम बनाया एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, तो सपोज मैंने यहां पर कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, और कोई अदर पर्सन है जिसको कुछ प्रोग्रामिंग नहीं आती, कुछ नहीं। ठीक है, यदि मैंने कमेंट उसमें लिखा है मेरी कोडिंग में कि क्या क्या मैंने यूज किया है, किस लिए यूज किया है, ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है मेरी कोडिंग की, ठीक है, यहाँ पर जो भी XYZ जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने कोडिंग लिखी हो, ठीक है, लेकिन ये किस चीज की कोडिंग है, इसको क्यों लिखी है, ठीक है, तो इसके लिए सपोज मैंने फर्स्ट लाइन में यदि लिख दिया, सपोज मैं पाइथन में कोड कर रही हूँ, है ना, और मैंने यहाँ लिखा हैशटैग प्रोग्राम फॉर एडिशन और सम ऑफ टू नंबर्स। सपोज कुछ एक लाइन मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैश करके। ठीक है, तो पाइथन में यदि मुझे सिंगल लाइन कमेंट करना है, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, हैश करके प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो इस लाइन से क्या हो जाएगा, ये जो मैं लाइन लिखूंगी पाइथन में, तो एक थोड़ी लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। और जो पाइथन में क्या होता है, इंटरप्रिटर काम करता है, जो इंटरप्रिटर है वो इस लाइन को रीड नहीं करेगा। ये हमने सिर्फ क्यों लिखा है, हमारे लिए। अभी जो छोटे छोटे प्रोग्राम है उसमें तो हम ज्यादातर इतने कमेंट्स नहीं लिखते, लेकिन जब हमारे सारे मॉड्यूल्स रेडी हो जाते हैं प्रोग्रामिंग के, तब हम कमेंट्स का यूज करते हैं। तब हम यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट या फिर मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है कंप्लीट, ठीक है, अब उसमें नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हो गए, फंक्शंस हो गए, ठीक है, बहुत सारी मैंने क्लासेस क्रिएट की होगी, तो उस इतने बड़े मॉड्यूल में सपोज यदि मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, तो अनदर पर्सन को वो कोड देखकर सारी चीजें समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा मॉड्यूल किस लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो यदि कोई भी मॉड्यूल की, ठीक है, ये कोई क्लास बना रहे हम, जो भी बना रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की या जितना भी हम कोड, छोटे छोटे कोड बना रहे हैं, ठीक है, उसको यदि हम कमेंट्स में यदि एक सिंगल लाइन में या मल्टी लाइन में उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, तो सामने वाले पर्सन को क्या होगा, वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि ये प्रोग्राम किस लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम कमेंट लिखते सिर्फ हमारे लिए लिखते हैं, यूजर्स के लिए। ठीक है, जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो उसको रीड नहीं करता है। ठीक है, तो पाइथन में जो कमेंट्स होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, तो उसके लिए अभी सिंगल लाइन कमेंट का प्रोग्राम हमने देखा, सिर्फ हैशटैग लगाना है आपको। ठीक है, हैश लिख के आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ये हुआ सिंगल लाइन कमेंट। और जब मल्टी लाइन कमेंट की बात आती है, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए क्या करते हैं हम पाइथन में, डबल कोटेशन 3 टाइम यूज करते। ठीक है, सपोज मुझे यहाँ पर कोई 3-4 लाइंस का कोड लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन मुझे लिखना है यहाँ पर, ठीक है, तो इतने पर्टिकुलर कोड को सपोज मुझे कमेंट करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगी, यहाँ पर डबल कोटेशन लगा दूंगी 3 टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज्यादा और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसी कोड में सपोज मुझे मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट का यूज करना है। ठीक है, तो सपोज ये जो प्रोग्राम है, अब पहली बात तो कमेंट का हम यूज क्यों करते हैं, कमेंट का यूज हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा रीडेबिलिटी इंक्रीज हो प्रोग्राम का। सपोज ऐसा कोई पार्ट जो मुझे एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, वो सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है, ठीक है, कि इससे हमें पता चल जाए कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है, वो क्यों लिखी है, या जो कोड है हमारा वो किस चीज के लिए यूज होने वाला है। ठीक है, हैश, ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगी पाइथन इंडेंटेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है, वो जो ये फर्स्ट लाइन रहेगी हमारी कमेंट, इसको रीड नहीं करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे देखो यहाँ पे रन की मैंने फाइल,
फाइल को जैसे ही मैंने रन किया तो क्या हुआ, यहाँ पे ये शो किया क्या, पाइथन इंडेंटेशन नहीं, सिंपली हमारा जो कोड था यहाँ पर लिखा हुआ उसने उतना ही एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो जो हमारा कमेंट होता है उसको पाइथन इंटरप्रिटर रीड नहीं करता है, एग्जीक्यूट नहीं करता है। नॉर्मली हम जो कोड लिखते हैं सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि हमारा कमेंट जो लिखने का मकसद क्या है कि सिर्फ हमको पता लगना चाहिए हमारा कोड किस चीज का है, हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, कभी कभी हम कोई ऐसी लाइन, ठीक है, ऐसा फंक्शन यूज करते हैं कि उसका हमको मीनिंग नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, कभी यूज करते हैं तो उसके लिए हैश लिखकर और उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि ये क्यों क्यों यूज करते हैं और यहाँ पर इसका हमने क्यों यूज किया है। ठीक है, इस टाइप से हम यूज करते हैं पाइथन कमेंट्स। जैसे अब हैशटैग लगा दिया मैंने एक लाइन के आगे, तो ये हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट। पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट का यूज करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सपोज ये सिंगल लाइन कमेंट तो आपको समझ में आएगा, सिर्फ हैश लगाना पड़ता है। सपोज मुझे यहाँ पर और कुछ मैंने लिखना है, सपोज हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके नीचे मैंने और कुछ हैश लिख के हाय नहीं, हाँ इस टाइप से कुछ भी यदि लिखा और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरी फाइल रन हो गई और यहाँ पर क्या हुआ, एरर भी नहीं आया। तो ये क्या हो गई, हमारी मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, एक साथ हमने 3 लाइनों को कमेंट कर लिया। यदि आपको ऐसा नहीं करना है तो मल्टी लाइन कमेंट का और एक तरीका ये है कि आपको क्या करना है, बस मुझे स्टार्टिंग की जो 3 लाइनें हैं इसको मुझे कमेंट करना है। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट में तो सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पर डबल कोटेशन लगाना है। कहाँ तक लगाना है, देखो अभी पूरा ही कोड मेरा कमेंट हो गया, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ तक करना है, हाई नहीं यहाँ तक, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको लगा दिया। तो देखो अब ये हो गई मल्टी लाइन कमेंट। किसके थ्रू लगाते हैं, डबल कोटेशन के थ्रू। ठीक है, तो पाइथन में सिंगल लाइन के लिए हैश यूज करते हैं, ठीक है, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम डबल कोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है पाइथन कमेंट्स। ठीक है, थैंक यू।